हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस करूँगा पार्ट 2 में। उसके पहले हम लोग एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के दो फार्मूला जो हम लोग देखे थे। वो पहला फार्मूला था जो आपका अमाउंट आएगा दैट विल बी डिपेंड ऑन प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 यहाँ पे p आपका ओरिजिनल जो आपका प्रिंसिपल है वो, और रेट क्या है आपका r है, और n है टाइम है। और इससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो आपका अमाउंट निकला अभी इस फॉर्मूले से p इंटू 1+r/100 से जो आपका अमाउंट मिलेगा, उससे अगर आप प्रिंसिपल को माइनस करोगे मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब देखो ये जो दो प्रॉब्लम्स के जो मैंने फॉर्मूला बताए हैं, दिस इज़ बेस्ड ऑन ईयरली बेसिस। ठीक है, तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक है ये आपका ईयरली वाइज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और एक होता है हाफ ईयरली। तो हम लोग ये दो टाइप्स करेंगे, और ये दो टाइप के क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आप चैप्टर 8 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो देखते हैं पहले वाला जो टाइप है दैट इज़ ईयरली बेसिस में। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, देख लेते हैं क्वेश्चन पहले समझते हैं। कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800। यहाँ पे रुपीज़ दिया है, ये 2 नहीं है, इसमें ध्यान दो। मैं यहाँ पे एक ये रुपीज़ का सिंबल है फॉर 10,800 फॉर 3 years एंड 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखो यहाँ पे ये एनुअली वाला जो पार्ट है इसमें मैंने काफ़ी स्ट्रेस दिया है, क्योंकि ये टाइप एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, और उसमें हम लोग बाद में देखेंगे जिसमें ये एनुअली चेंज होके हाफ ईयरली हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, फ्रैक्शन में हो जाएगा, तो वो अलग टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट। तो ये वाला चीज़ ध्यान दो। क्या क्या बोला है आपको, मेन दिया है कि 10,800 आपका प्रिंसिपल है, और आपने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12.5%, और कितने टाइम के लिए आपने लोन लिया है 3 years। तो आपका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो देखो नॉर्मली अभी हम लोग ने दो फार्मूला पढ़ा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 यहाँ पे p क्या है आपका प्रिंसिपल है, r क्या है रेट है, और n है टाइम। तो हम लोग देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो देखो रेट हम लोग का दिया हुआ है 12.5%, तो मतलब 25/2%। आपका प्रिंसिपल भी गिवन है 10,800 रुपये 10,800, और टाइम क्या दिया है 3 years के लिए दिया है। तो देखो हम लोग सीधा सीधा ये सारे वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो अमाउंट क्या बन जाएगा p इंटू 1+r/100 देखो प्रिंसिपल के अगर p दिया है 10,800 हमने लिख लिया, 1+r की जगह पे क्या लिखेंगे 25/2, और उसका हम लोग अब परसेंटेज नहीं निकालें क्योंकि ये रेट दिया है, तो 25/2 ही रखेंगे इसको, और डिवाइड बाई 100 अब टू दी पावर 3 दे दिए हैं, एन की वैल्यू 3 है क्योंकि 3 years के लिए दिया है। ये अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 15377.34। ठीक है, अब देखो ये आपका आ गया अमाउंट, और इससे आप लोग क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या दिया है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है 10,800, और अमाउंट क्या निकला है 15377.34, तो दोनों को माइनस कर दो आपका आंसर आ जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये टाइप के क्वेश्चंस में देखो यहाँ पे दिया है एनुअली, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर हाफ वैली देता तो क्वेश्चन के पैटर्न अलग हो जाते, वही मैं समझाऊंगा आगे के क्वेश्चंस में, तो यहाँ तक ध्यान दे दीजिए एनुअली दिया है। आप देखिए क्या है, calculate amount and compound interest on 18,000 for 2.5 years and 10% per annum compounded annually। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है। इस वाले क्वेश्चन में जो आपका टाइमिंग है वो एक फ्रैक्शन में दिया है, और इस वाले क्वेश्चन में जो टाइम था वो एकदम रियल नंबर दिया है 3 है।
तो देखो इन ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन में चेंज आते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, देखो अगर ऐसे टाइम को 2.5 ईयर्स दिया जाता है तो हम लोग इसको दोनों हिस्से में बांट लेते हैं। पहले सिर्फ हम लोग 2 ईयर्स के लिए निकालेंगे और उसके बाद हाफ ईयर्स का मतलब क्या है 6 मंथ्स, तो पहले 2 साल के निकालेंगे उसके बाद 6 मंथ के लिए निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन में देखो टोटली 3 ईयर्स दिया था तो 3 ईयर्स को डायरेक्टली हम लोग फार्मूला में निकाल लिए। अगर ऐसे ही आपको 2.5 ईयर्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग पहले ये जो रियल पार्ट है 2 ईयर्स उसके लिए निकालेंगे और फिर 1/2 मतलब हाफ ईयर्स के लिए निकालेंगे। ठीक है, देखो दोनों केस में एनुअली है तो फार्मूला इसमें भी एनुअली था, इसमें भी एनुअली है, तो दोनों केस में हम लोग सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल दिया है 18,000, रेट क्या दिया है 10% और टाइम क्या है 2.5 ईयर्स। तो देखो 2.5 ईयर्स को हम लोग बोल रहे हैं बार बार, इसको कैसे एवेल्यूट करेंगे, पहले 2 ईयर के लिए एवेल्यूट करेंगे। सेम फार्मूला जो हम लोग पहले किए थे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100⁴ तो प्रिंसिपल क्या है 18,000 इंटू 1 अब देखो आर क्या है 10 है, 10% है तो 10 लिखेंगे। यहाँ पे ये परसेंटेज वाला आप लोग ऐसे मत करना 10 इंटू 1/100 करके वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये रेट दिया है एज इट इज़ इसको लिखना है, ये चीज़ गलती मत कर देना। 10/100⁴ यहाँ पे स्क्वायर क्यों है, क्योंकि एन की वैल्यू हम लोग पहले 2 ले रहे हैं, 2.2 नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका अमाउंट आ गया 21,780 रुपीज़। अब देखो ये हम लोग कैलकुलेट क्या किए थे, ये हम लोग 2 ईयर्स के लिए कैलकुलेट, अभी भी बच रहा है हमारा, अभी भी 2.5 ईयर्स में 2 वाला हिस्सा हो गया है, अब ये वाला बच रहा है हाफ ईयर्स। तो देखो यहाँ पे क्या, नाउ हाफ ईयर्स इज रिमेनिंग, इन दैट केस विल कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर्स। तो इसके लिए देखो पूरा साल होता है एनुअली होता तो हम लोग तो उसका कंपाउंड निकलते, पर ये हाफ है ना 6 महीना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस आधे हिस्से के लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है आप लोगों को पता है, सिंपल इंटरेस्ट P/R/T/100। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रिंसिपल है ये अब ये नया अमाउंट जो आपका निकल गया 2 साल के बाद वो आपका नया प्रिंसिपल हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। यही बार बार बच्चे गलती कर देते हैं, ये प्रिंसिपल में हमेशा पहले ही 18,000 लेके प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं बच्चे, पर वो गलत है। अब आपका नया प्रिंसिपल 2 साल के बाद ये हो गया है 21,780 और इसके ऊपर आपका हाफ ईयर के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो देखो बाकी सारे कुछ सेम है, तो प्रिंसिपल हो गया 21,780, आपका रेट है 10 और टाइम क्या है हाफ इंटू 100, तो आपका ये निकल गया 1089। तो आप देखो आपका टोटल नया अमाउंट क्या हो गया 21,780 प्लस 1089, तो ये हो गया आपका न्यू अमाउंट, ये आपका 2.5 साल बाद आपका न्यू अमाउंट हो गया 22,869 रुपीज़। क्लियर है आप लोगों को। अब देखो हम लोग क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल तो यही वाला होगा ना जहाँ से हम लोग चालू किए थे, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखो 22,869 माइनस 18,000, ये ओल्ड प्रिंसिपल जो है इज इक्वल टू 4,869, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो देख लो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं, देखो इसमें 3 ईयर्स पूरा दिया है और यहाँ पे 2⁻½ ईयर्स दिया है, दोनों ही एनुअली सॉल्व कर रहे हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम रखेंगे, बस ये 2.5 ईयर्स को हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेंगे, पहले 2 ईयर्स के लिए और उसके बाद हाफ ईयर्स के लिए। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 5.5 ईयर्स के लिए बोलता तो पहले 5 ईयर्स के निकालते, फिर हाफ ईयर्स के लिए निकालते, और हाफ ईयर्स का क्या करके सिंपल इंटरेस्ट निकालते, उसमें जो प्रिंसिपल लिखते, तो वो आपका नया जो अमाउंट आपका निकला वो आपको आप प्रिंसिपल हो जाता, क्योंकि 2 साल के बाद आप इस 2 साल के जो अमाउंट निकला है उसके ऊपर आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, तो इसलिए 2 साल के बाद जो अमाउंट है वही आपका नया प्रिंसिपल बन जाएगा, ये याद रखना आप लोग। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन हम लोग दोनों कर लिए जिसमें सिर्फ एनुअली बात किए जा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो हाफ ईयरली दिया है, सिंपली हाफ ईयरली, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। हम लोग देखो यहाँ पे 2 चीज़ दिया है, यहाँ पे क्या बोला, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹62,500 फॉर 1.5 ईयर्स एंड 8% पर एनम ओवर एन अमाउंट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बहुत ध्यान से, पहले वाले 2 क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, एनुअली दिया था, तो एनुअली के केस में हम लोग इस तरीके से करते हैं, और जब ये हाफ ईयरली मतलब साल में आपको अब 2 बार इंटरेस्ट पे करना है, तो देखो
2 बार इंटरेस्ट पे करना है तो देखो टोटल ये आपका पर एनम दिया है इंटरेस्ट, तो साल में अगर आधा 2 बार देना है तो वो आधा आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8% को हम लोग 8/2%। अब अगर इंटरेस्ट आधा हो गया और साल में 2 बार देना है तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही इसकी खासियत है। यहाँ पे जब भी आपका हाफ ईयरली दिया रहेगा तो उसमें 2 चेंज आपको करने हैं, रेट को आधा करना है और टाइम को डबल करना है। यही इसका ट्रिक है, जो भी बोल सकते हो, शॉर्टकट है, जो भी है आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन में अगर हाफ ईयरली आता है तो आपको जो रेट है वो ईयरली रेट दिया है तो हाफ ईयरली रेट मतलब आधा हो जाएगा, और जबकि हाफ ईयरली बोला है तो ईयरली आप एक बार दे रहे हो, तो हाफ ईयरली मतलब 2 बार दोगे एक साल में, तो आपका जो टाइम है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो देखो हम लोग इस केस में प्रिंसिपल तो वही रहेगा, आपका रेट जो है वो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यों करते हैं वो समझ में आ गया आप लोग को। आपका जो रेट है वो पर एनम दिया है, मतलब एक साल में 8%, तो आधे साल में उसका आधा हो जाएगा हाफ ईयरली, और टाइम मतलब एक साल में 2 बार दे रहे हैं इसलिए 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो आपका न्यू टाइम क्या हो गया, आपका 1.5 साल था तो 1.5 × 2 मतलब 3 ईयर्स हो गया, और आपका नया रेट क्या हो गया 4%। अब सिंपल सी बात है, वही फॉर्मूला आप लोगों को यूज़ करना है, प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 ये सारे वैल्यूज़ आपके पास हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू है 62,500, आर इज इक्वल टू आपका नया आर क्या आ गया 4%, और आपका टाइम क्या हो गया 3 ईयर्स। तो आप लोग ये सब वैल्यू निकाल के आपका अमाउंट निकल जाएगा। और आपका और क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अमाउंट हो गया आपका 70,304 माइनस आपका जो प्रिंसिपल है 62,500, तो आपका 7804 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। तो देखो ये 2 टाइप के क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। तो बार बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर एनुअली होगा तो डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूले से करेंगे, अगर यहाँ पे एनुअली और रियल नंबर ऑफ ईयर्स है तो हम लोग इस फॉर्मूले से याद करेंगे। अगर इसमें हम लोग का एनुअली दिया है और इसमें आपका 2.5 ईयर्स है तो पहले रियल पार्ट के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर आधा हिस्सा जो बच रहा है, आधा साल जो बच रहा है उसके लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करेंगे और दोनों के अमाउंट को प्लस करेंगे तो हम लोग का न्यू अमाउंट मिल जाएगा। और इस सेकेंड वाले टॉपिक में क्या बोल रहे हैं, आपको पहले ही दिया गया है कि आपका जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। तो हाफ ईयरली मतलब रेट ईयरली जो है उससे आधा हो जाएगा और टाइम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना, ये यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन रहेगा हाफ ईयरली या एनुअली, ये देख के ही आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। ये 2 टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आई थिंक नाउ इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 8 कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं इन कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इट विल बी इजी टू फॉर यू टू सॉल्व। थैंक यू।